ये सब मिलके किस तरह से उबई आयशी को प्रपोज करेगा उसका प्लान बना रहे होते हैं। जोई आयशी के आने का खबर देता है तो सभी काम के बारे में डिस्कस करने का नाटक करने लगते हैं। आयशी फ्रूट लेके आती है और उबई के आंखों पे ज्यादा जोर ना पड़े इसीलिए वो उसके कॉलर के साथ एक लाइट लगा के देती है। बाद में ये सब जब काम की बात करते हैं तब उबई का लाइट सबको परेशान करने लगती है। वो सब उसे लाइट बंद करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं 97 और जोई शॉप में आते हैं उबई का ऑर्डर किया हुआ चॉकलेट ले जाने, जिसमें उबई ने रिंग डालने के लिए कहा था, पर जाते वक्त वो गलत पैकेट उठा के ले जाते हैं। सभी उबई से पूछते हैं वो कब प्रपोज करने वाला है। उबई कहता है आज, अभी। बाकियों को भी इस पल को अपने आंखों से देखना था, इसीलिए सब एक साथ आ जाते हैं। फिर उबई आयशी से खाने के लिए कहता है तो आयशी भी खाने लगती है। सभी उसकी तरफ गौर से देखने लगते हैं तो आयशी को लगता है उन्हें भी चाहिए, पर सब ना खाने का बहाना देने लगते हैं। कोई पेट दर्द का, कोई वेट लूज करने का, कोई दांत में दर्द का, तो कोई मसल्स बनाने का बहाना देने लगते हैं। आयशी एक एक चॉकलेट खा रही होती है और वो सब उसके मुंह से अंगूठी बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, पर किसी में भी ना आने पे उबई खुद चिक करने लगता है। आयशी को और नहीं खाने थे, पर वो सब उसे खाने के लिए जोर करने लगते हैं। उबई खुद उसे खिलाने लगता है। खाते खाते लास्ट में एक ही रह जाता है और सबको उसमें से बहुत उम्मीद होती है। आयशी को खाते वक्त दांत में दर्द होने लगते हैं तो सबको लगता है अंगूठी ही होगी, पर आयशी तो पूरा खत्म करके ब्रश करने चली जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बाद में उबई के पास शॉप में से कॉल आता है और वहां से पैकेट बदल जाने की बात बताया जाता है। उबई को तब 97 और जोई पे बहुत गुस्सा आने लगता है। ये दोनों भी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। बाद में ये तीनों उबई के पास आके प्रपोज करने का और भी बहुत सारे आइडिया देने लगते हैं, पर हर आइडिया में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन निकल ही आती है। फिर तो ये तीनों मिलके अपने अपने आइडिया को लेके झगड़ा शुरू कर देते हैं। तब उबई कहता है उसका प्रपोजल है तो वो खुद देख लेगा। अगले दिन उबई मीटिंग पे होता है और आयशी उसके लिए दवाई लेके आती है, फिर उसे खिला भी देती है और उसे 5 मिनट तक दूर की तरफ देखने के लिए कह जाती है। बाद में फिर से वो आई ड्रॉप लेके आ जाती है। ड्रॉप डालने के बाद वो मसाज करने लगती है। बाकी सब इतना केयरनेस देख के वो भी एक दूसरे को ड्रॉप डाल के मसाज करने की एक्टिंग करने लगते हैं। उबई आयशी से अंदर चल के मैसेज करने के लिए कहता है। मैसेज करते करते दोनों नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं। आयशी को अपने टीम मेंबर्स की याद आने लगती है तो उबई उससे पूछता है वो ठीक तो है ना। आयशी कहती है सब कुछ नया है तो एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा उसे। आयशी को फिर से उबई की लॉकर को लेके क्यूरियोसिटी होने लगती है। फिर तो उबई खुद ही उसे खोल के दिखाता है। आयशी लॉकर के अंदर उसके हर साल के पोस्टर्स, उसका फोटो देखती है और उसे ये सब देख के कैसी फील हो रही होगी ये तो तुम सब समझ ही सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं आयशी नहा के आती है तो उबई उसके बाल सुखाने लगता है। बातों ही बातों में उबई आयशी से पूछता है क्या वो मैनेजर का जॉब छोड़ने पे रिग्रेट फील करती है। आयशी कहती है थोड़ा सा। वो कहती है उसके लिए नया वाला जॉब भी इम्पोर्टेंट है, उसे अच्छा लगता है ऑडियंस को मैच एक्सप्लेन करने में। जाते वक्त आयशी कांच पे हार्ट साइन ड्रॉ करती है तो उबई कुछ ऐसा इमेजिन करने लगता है। आयशी की ड्रीम थी बच्चों को रोबोट के बारे में लेसन देने की। उबई उसे ही पूरा करने उसे उसके पुराने बॉस के पास मिलवाने ले आता है। उसका बॉस आयशी को बच्चों को रोबोट्स के बारे में एजुकेशन देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो आयशी को उसके टाइम मुताबिक ही जाने के लिए कहते हैं। आयशी को सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। आयशी को ये एहसास होता है कि उबई उसके अनकही बातों को भी समझ लेता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। आयशी को ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। अगले दिन सुबह जोई आके कहता है आयशी को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और वो आयशी का दिया हुआ दवाई उबई को देता है। आयशी ने जाने से पहले हर दवाई के ऊपर लिख के गई होती है कौन सा कब लेना है। जोई तो ये देख के बहुत इम्प्रेस होता है। बाद में दिखाते हैं नियान क्लब हाउस आके सबको कॉफी बना के पिला रही होती है। नियान ने हन के लिए भी कॉफी बनाई होती है जो ये सब मिलके देने जाते हैं। उबई नियान से सजेशन मांगने लगता है कि एक लड़की को किस तरह से प्रपोज करना चाहिए। वो हन के बारे में पूछता है कि उसने किस तरह से उसे प्रपोज किया था। नियान जब बताने जाती है तब उबई उसे नोट डाउन करने लगता है क्योंकि उसे अपने भाई जैसे गलती नहीं करना था। नियान कहती है एक लड़की के लिए किस तरह से उसे प्रपोज मिल रहा है
है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। उसे अगर इतना एहसास दिलवाया जाए कि वो हर वक्त उसके साथ है, शादी के बाद भी वो आज़ाद है अपनी मर्जी से चलने के लिए, उसे अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया जाए तो एक लड़की के लिए उतना काफ़ी होता है। बाद में ये सब मिलके फिर से प्लान बनाने लगते हैं। ये सब पार्क में आयशी और उबई के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उनके आते ही वो अपना प्लान शुरू कर सके। उबई आयशी को लेके आ रहा था। टाइम होने पे वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, पर आयशी के पैर में दर्द होने की वजह से वो वहीं पे बैठ के पहले बैंडेड लगाना चाहती है। उनके बगल में एक ओल्ड एज कपल होते हैं जिनकी बातें सुन के और उनका प्यार देख के आयशी को भी उबई के साथ बुढ़ी होने का मन करता है। उबई जब आयशी को बैंडेड लगा रहा होता है तब आयशी अचानक से उबई का हाथ पकड़ के शादी की बात करती है। उबई कुछ पल के लिए थमसा जाता है, जिसे देख आयशी पूछती है क्या वो नहीं चाहता। उबई कहता है वो खुद ही उसे प्रपोज करने के लिए कई दिनों से प्लान बना रहा था, पर एक भी काम नहीं आया और अब तो जरूरत भी नहीं थी किसी भी प्लान की। वो जल्दी से अंगूठी निकालता है। वो दोनों कुछ वक्त के लिए इस पल में खो जाते हैं। फिर आयशी उबई से रिंग पहना देने के लिए कहती है। उबई भी जल्दी से पहना देता है। आयशी को क्यूरियोसिटी होने लगती है कि उबई ने क्या प्लान बनाया था, पर उबई कहता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आयशी को घर छोड़ने ले जाने लगता है और यहाँ पे बेचारे उनके आने के इंतजार में मच्छर के बाइट्स खा रहे थे। क्लब हाउस आके वो सब उबई के लिए परेशान होने लगते हैं और सोच के रखते हैं उबई के आने पे वो सब मिलके उसे कंफर्ट करेंगे। एक्चुअली उन्हें लग रहा था उबई इस बार भी फेल हो गया है। उबई जब आता है तब सभी मिलके उस पे हमदर्दी जताने लगते हैं। जोई उसके लिए नूडल्स बना के लाता है। फिर सब उबई को बहुत केयर करने लगते हैं। उबई को कुछ समझ ना आने पे वो जब रीजन बताते हैं तब उबई रिंग का खाली डिब्बा दिखाता है। सबको लगता है उससे रिंग गुम गई है शायद। उबई जब कहता है उसका प्रपोजल सक्सेसफुल रहा तब सभी उछलने लगते हैं। वह आयशी आइजिंग के आते ही ये वो करके अपना रिंग दिखाने की कोशिश करती है, पर आइजिंग तो नोटिस ही नहीं करती है। फिर बहुत कोशिश के बाद आइजिंग की नजर पड़ती है रिंग पे। वो भी एक्साइटेड होने लगती है। नेक्स्ट कंपटीशन में सोलो की टीम और उबई की टीम को अपने कंट्री के लिए लड़ना होता है, तो वो सब एक साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। जाने के दिन बस में उठने से पहले वो सभी एक बार चीयर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब होटल पहुंच जाते हैं। हन उबई को फोन करके हेड क्वार्टर जाने के लिए कहता है। वहाँ पे उबई को मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और उसे कैप्टेंसी का पोस्ट वापस दिया जाता है। उबई आयशी को अपने रूम में लेके आया होता है। वो उसके लिए फ्रूट भी काट के लाता है। उनके बात करते करते टीम मेंबर्स मीटिंग के लिए उसके कमरे में आना चाहते हैं, तो उबई आयशी को जाने से मना करता है और उसके कमरे में जाके इंतजार करने के लिए कहता है। मीटिंग के नाम पे सब आयशी और आइजिंग की कंपेयर करने लगते हैं। फिर उबई थोड़ा बहुत स्पीच देके उन्हें जाने के लिए कहता है। इतने कम समय के मीटिंग से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था, पर उबई को और कुछ कहना भी नहीं था। आयशी आके कहती है उनका मीटिंग बहुत यूनिक है। उबई कहता है वो सब पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो मैच से पहले ज्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कंपटीशन शुरू हो जाती है, जिसमें शिंजे जीत जाता है पर लिनवी हार जाता है। फिर उबई भी जीत जाता है। वैसे दोनों टीम अलग एक टीम से लड़ रही होती है। उबई के जीतने पे आयशी बहुत खुश होती है।